हथियारों को गोली मारो सालों को, गो तस्करी बंद करो, गो तस्करी बंद करो, गो तस्करी बंद करो। चलो 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 हम आज नारन से नीचे की साइड से कुछ गाय माता को बंदी बनाया गया था, उनसे बांध से बाय रोड हम जितवाल मेन चौक में लाने का हमारा मेन मकसद यही था कि लोग भी थोड़ा जागरूक किए जाएं लोगों को, मतलब लोगों को भी पता चले कि आए दिन हमारे घरों से गाय चोरी हो रही है, कुछ भी हो रहा है। तो इसीलिए हम वहाँ से पैदल लेके आए हैं। हमें प्रशासन ने बार बार रोकने की कोशिश की, पुलिस वालों ने। हम सीधा कहना चाहते हैं पुलिस वालों से, हमें क्यों रोका जा रहा है, हमें क्यों रात को पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही, इसलिए हम रोडों पे आ रहे हैं। और मैं सीधा बताना चाहता हूँ कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन को, जो आए दिन परमिशन दे रहे हैं, दिल्ली के 5-6 ट्रक कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से निकल रहे हैं। हम खुली चेतावनी देना चाहते हैं, हम आज के बाद ना तो उनकी परमिशन को मानेंगे, ना ही किसी चीज को। आइंदा कोई परमिशन वाली गाड़ी नहीं निकलनी चाहिए। सरकार को क्या मैसेज रहेगा? सरकार को हमारा मैसेज है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का अधिकार दिया जाए। देखिए, आए दिन आपको ऐसे एपिसोड मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे अपने लड़के मेहनत करके ऐसे जो इलीगल काम है, जो इनह्यूमन काम है, उनको रोकते हुए मिल जाएंगे। मेरा सवाल थोड़ा ब्रॉड है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या कानून है। अगर कानून है तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा? अगर उसका पालन हो रहा है अथॉरिटीज़ द्वारा, तो फिर ये तस्करी क्यों हो रही है? ये समझने की ज़रूरत है। हमारी सरकार जो सेंट्रल में है साफ तौर पे कहती है, और बहुत सारे हमारे जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, वो गाय को जो है वो एडवोकेट करते हैं दैट गाय शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल एनिमल, जहाँ जो राष्ट्र माता, नॉट एनिमल बट रैदर मदर, राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए। पर किसी कारण से ये चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। आए दिन ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हमारे जो लड़के हैं, जिनको हम गौ रक्षक कहते हैं, वो कभी उनके पैर टूट रहे हैं, कभी टांगे टूट रही हैं गाड़ियों का पीछा करते हुए। मैं समझने में विफल हूँ, और आई एम नॉट रियली स्ट्रॉन्ग ऑन द लीगल बैकग्राउंड, बट समथिंग इज़ वेरी क्लियर। अगर कानून है तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा? अगर कानून नहीं है तो बना कानून। फिर लोगों की आंखों में जो आप धूल झोंक रहे हो कि हम जो साथ खड़े हैं, इस जो इलीगल काम हो रहा है, ये इनह्यूमन काम हो रहा है, गाय की सेवा करने में, गाय की रक्षा करने में हम साथ खड़े हैं। समथिंग इज सीरियस रॉन्ग। डिस्कनेक्ट है। जो हम कह रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसमें डिस्कनेक्ट है। वो डिस्कनेक्ट को जो आप रिजॉल्व करिए, और एक तरह का आप सेफ इन्वायरमेंट जो बेजुबान उनके लिए आप क्रिएट करें। ये इनह्यूमन और क्रूल जो एपिसोड इन लोगों के इन जानवरों के साथ होता है, हमारी गाय माता के साथ होता है, वो हमें रोकने की जरूरत है। उसके लिए कानून जो है वो इम्प्लीमेंट हो और अच्छे बने। ये बेचारे रात को इन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां, अपने मोटरसाइकिल तक तोड़ा रखे हैं। क्या ये किसी के बच्चे नहीं है? हम चाहते हैं कि कानून इतना सख्त हो कि इनको कम से कम 20 साल की सजा हो। जो ये तस्करी कर रहे हैं और जो ये करवा रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। अगर ये जो करवा रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दें। वो हम नहीं सहेंगे ये। हम आज यहाँ पे सारे नौजवान साथी और जितने भी हमारे गोरक्षक दल के मेंबर्स हैं, सबके साथ आज हम यहाँ पे छोटा सा प्रदर्शन किया है। कोई प्रदर्शन ऐसे नहीं करना चाहता। इसका मतलब प्रशासन जो है बहुत कमजोर हो चुका है। जो कानून व्यवस्था है बहुत ही ढीली है, विशेष करके हमारे उन सभी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हिंदू ज्यादा डोमिनेट करते हैं। हमें बहुत बहुत ज्यादा दुख होता है। हमारी, जिसे हम पवित्र मानते हैं, धर्म का प्रतीक है गौ माता, उसकी तस्करी शरेआम की जा रही है। उसकी लगातार जो डीसी साहब कठुआ के हैं, लगातार लखनपुर में बैठ करके मतलब धड़ल्ले से परमिशन बन रही है।
और वहां का जो एनिमल हस्बेंड्री का चीफ है वो भी सर्टिफिकेट धड़ल्ले से बांट रहा है। हमें आप और कितना ज्यादा नीचा ठहराना चाहते हो। और कहाँ जा रही हैं ये सारी गौएं जो हमने पकड़ी बरामद की? वो जा रही है कुपवाड़ा, वो जा रही है करना, वो जा रही है गांधरबल, वहां पे दूध देने के लिए जा रही है गाय। और अगर कोई डेयरी वाला ले जा रहा है, उस डेयरी का नाम होना चाहिए उस परमिशन के ऊपर, और उस व्यक्ति का फोन नंबर भी होना चाहिए। जब हम सारी छानबीन करते हैं पता चलता है कोई व्यापारी ले जा रहा है। और इतना बड़ा बिल्कुल, ये हमारे पास वो परमिशन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ जो लगातार जारी कर रही है। यानी साथ मिलकर ये गो माता की कशी के लिए, उसे कुर्बान करने के लिए ट्रकों को भर भर के लगातार भेजे जा रहे हैं। और आज आके हम लोगों का गुस्सा पुलिस पर निकलता है, प्रशासन पर निकलता है। मैं यहाँ से विनती करना चाहता हूँ, इतना सख्त कानून बनाओ जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने कहा, जैसे पहले भी था रणबीर पैनल कोड में 2019 से पहले। मजाल है कोई किसी की गाय माता को हाथ लगा जाए, और अगर लगाता था तो हम स्वयं उनकी रक्षा कर लेते थे। आज जो जितने भी रक्षक हैं उन पर आप पर्चे लगा देते हैं, उनको आप एक्सप्लॉइट करते हैं, आप उनको ब्लैकमेल करते हैं। प्रशासन, ये गलत बात है, ये हम सहन नहीं करेंगे। हम लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, और गौ माता हमारी माता है, गौ माता का हम सम्मान करते हैं, हमारा धार्मिक प्रतीक है। और आज हिंदुस्तान में रह के आप हमें पाकिस्तान वाली फीलिंग कराओ, प्रशासन का कसूर है। आज हमारे इस गुस्से के लिए जिम्मेदार प्रशासन है, पुलिस भी है, सिविल भी है, और कठुआ का, सांबा का, ये जितना भी जम्मू डिवीजन का प्रशासन है, सबका कसूर है। कश्मीर वाले तो हैं ही, वैसे हम उन पर क्या गुस्सा करें, वो तो हैं ही बुरे। लेकिन अगर आप अच्छे हैं एलजी साहब, तो पुलिस के हाथ जो आपने बांध रखे हैं खोल दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, कोई भी गौ माता को ना उठाए, ना कोई ले जाए, और ना ही किसी प्रकार की कोई किसी को परमिशन मिले। मैं यही कहना चाहता हूं। और हम सब वरना अगर हर घर से निकला है तो फिर अच्छे परिणाम नहीं होंगे, जो हम चाहते ही नहीं कि हमारा देश उस प्रकार से बने। जय हिंद, जय भारत।